एशिया कप नहीं होगा। कुछ लोग ये बातें कह रहे हैं कि एशिया कप की जगह 4 नेशन टूर्नामेंट होगा, जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान खेलेंगी। को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दे, वो भी पाकिस्तान के बगैर। मतलब कैन यू इमेजिन कि इंडिया यहां पर क्या करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। कोई ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा और एशिया कप करवा लिया जाएगा। फिर ये भी बात सामने आती है, सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के एक लेजेंड क्रिकेटर है, वो ये बात करते हैं कि भाई जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद से पाकिस्तान को इस जिसको कहते हैं ना एशिया कप से बाहर कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, और या तो इसकी जगह सीरीज करवा ली जाए। और आपको एक चीज बताता चलूं, अभी खबरें ये भी सामने आ रही है कि इंडिया की बांग्लादेश के साथ सीरीज है, वो भी होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। वो क्या वजह है वो तो वही लोग बता सकते हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन बात सिंपल सी ये है, क्या एशिया कप होगा या नहीं होगा, एशिया कप किस तरह से होगा, और अगर देखो इसमें काफी सारे सवाल है ना। अब जो जो स्टेप्स उठा लिए गए हैं, इस जो सैड इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से जो जो स्टेप्स उठा लिए गए हैं, अब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ खेलते हैं तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे लोगों की जिसको कहते हैं ना चीजों के ऊपर सवाल उठेंगे उनके, कि इन्होंने ये कैसे करवा दिया। ये बीसीसीआई, पीसीबी, आईसीसी, एसीसी, ये सब के सब इसके अंदर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आपको पता ही है कि चैनल्स भी बैन हुए हैं, सब कुछ हुआ है, हर चीज में एक एक्शन लिया गया है। तो उसके बाद जिस तरीके से अब अगर फ्यूचर के अंदर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आते हैं, अब देखो ना एशिया कप था 8 टीमें, 4-4 2 ग्रुप के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान इंडिया का एक ग्रुप होना था। अगर एशिया कप होता है तो ये दोनों एक ग्रुप में नहीं होंगी, सुपर 4 या फाइनल में टकराएंगी। बट अगर सुपर 4 और फाइनल में भी टकराते हैं, खेलेंगे तो एक साथ ही ना। सवाल तो फिर वही उठेगा कि जब एक आवाज उठी थी कि अब कोई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं, तो फिर ये कैसे। यहाँ पे फिर एक दिमाग में चीज आती है कि नहीं, भारत अब जिसको कहते हैं ना एशिया कप और पाकिस्तान का एशिया कप मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा, ये एशिया कप जाया हो जाएगा। फिर एक और चीज है, फिर अगले साल वर्ल्ड कप भी तो है, तो वो उसका मेजबान है भारत और लंका, और उसके अंदर भी क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। और इसको भी छोड़ दो, मई है, जून या जुलाई के अंदर एक लेजेंड्स की लीग जो आपको याद होगा थोड़ी देर अरसा पहले भी हुई थी, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हुआ, हर साल होती है, उसके अंदर भी तो आपस में खेलते हैं। ये काफी सारी चीजें हैं, तो आखिर इनका आपस में होगा तो होगा क्या। देखिए वलीद भाई, पहले तो एक बात है कि इंडिया तो पहले भी कोई ना कोई चीज़ें उठाता ही रहता है, कि जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी रिसेंटली पाकिस्तान में हुई थी, उसके बाद इंडिया नहीं आ पाया था पाकिस्तान, और काफ़ी अच्छे उन्होंने मतलब अपना स्टैंड रखा था। फिर पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए और आगे किसी भी सीरीज़ के लिए, तो ये जो है ना वो होगी उस पे न्यूट्रल वेन्यू पे होगी सीरीज। तो ये मैं आपको कोई हवाई न्यूज नहीं दे रहा हूं, आप सुनील गावस्कर जो एशिया कप मतलब मैं जो क्रिकेट के शायद सबसे बड़े बैट्समैन में से एक हैं, उन्होंने ये बात रिवील की कि एशिया कप होने जा रहा है और पाकिस्तान के बगैर होने जा रहा है, और एशिया कप इंडिया में होने जा रहा है। विच मींस के जो हम लोग अभी इतने पकौड़े बनाकर बैठे थे, इतनी हम लोग जो है वो चीजें बनाकर बैठे थे कि भाई एशिया कप होगा या फिर या तो बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर उसके अंदर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, या फिर ये होगा वो होगा वगैरह। एशिया कप इंडिया से शिफ्ट हो जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे होगा, एशिया कप में पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया को श्रीलंका में आके खेलना पड़ेगा। मतलब हम अजीबो गरीब सी जो है वो चाहे में गोलियां बना के बैठे हुए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा और फिर इंडिया के जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे पाकिस्तान के साथ, ऐसा हम सोच के बैठे थे। मगर इंडिया ने हमको दिया है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अगर ये खबर सच्ची हो गई, क्योंकि ये तो अभी तक तो प्रेडिक्शन है और जो होने वाला है उसके बारे में कहा है सुनील गावस्कर ने, मगर अगर ये बात सच हो गई, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाहर निकाल दिया गया और पाकिस्तान की जगह पे नेपाल को ला दिया गया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट को फिर दफन हो जाना चाहिए अगर यहां पर यह चीज कामयाब हो जाती है तो। ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम होगा। मैं डिटेल में बताता हूं कि कहां से निकल के आई बात और ये कैसे पॉसिबल है। मींस कि क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ सच में ये करने जा रहा है। आप मुझे पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। और दूसरी उनसे फिर सवाल हुआ कि फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का क्या होगा, वो भी ख़त्म करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, और बाकी देशों को मिलाओ और टूर्नामेंट करा दो। सवाल ये पैदा होता है क्या ऐसा हो सकता है, और सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे पहले क्या ऐसा हुआ, तो जवाब है बिल्कुल ऐसा हुआ। इससे पहले 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने एशिया कप में शिरकत नहीं की या पाकिस्तान ने नहीं की, ऐसा 2-3 बार हो चुका हुआ है। और ऐसा भी हो चुका हुआ है कि किसी एक देश ने
भारत या पाकिस्तान के बगैर ट्राई नेशन टूर्नामेंट करा दिया हो एशिया के अंदर। वो किन किन वजूहात की बिना पर हुआ, कब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया या पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये भी खास बात कि क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर मैं छोटा सा आपको एक ना हवाला देना चाह रहा हूँ, जानना बहुत ज़रूरी है। ये सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं, जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह यह थी कि 92 में जब सब ने रूल आउट किया था पाकिस्तान को, तो सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर थे जो कहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। इस वजह से पाकिस्तानी सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुनील गावस्कर साहब को पाकिस्तान बुलाया था और तकरीब में वो शिरकत भी उन्होंने की थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो इवेंट हुआ था। अब मैं ये बात जो हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये वही क्रिकेटर, आपको याद है अभी पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल में थी तो लोग बाबर आजम के, रिजवान के ऊपर बड़ी बातें कर रहे थे, रिजवान की कप्तानी पे बाबर आजम की क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे। तो सुनील गावस्कर साहब वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने इन दोनों को सपोर्ट किया था। मेरा सिर्फ पॉइंट ये बताने का ये है कि ये जो जब टेंशन शुरू होती है ना दोनों देशों के बीच में, तो उधर से भी नारेबाजी होती है, इधर से भी नारेबाजी होती है, और मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब वो क्रिकेटर जो अपना अच्छा रोल कर सकते हैं वो भी उस जैसे बोलते हैं जज्बात में बह जाते हैं। अब भारत में प्रॉब्लम क्या है, जब तक पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे आप अपना एक अच्छा भारतीय होने का सबूत नहीं दे सकते हैं। वहाँ का फार्मूला ये बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। वहाँ पे जब तक आप पाकिस्तान को बुरा भला ना बोल दें, वहाँ पे जिस तरह के सीन सामने आ रहे हैं, बड़ी मैं हैरान हूँ। मैंने कल भी एक वीडियो की थी, मैंने कहा था पाकिस्तान के साथ आपको अच्छी दोस्ती नहीं रखनी, हमसाया बन के नहीं अच्छे रहना तो ना रहिए, आपस में तो इतफाक़ रखिए। वहाँ पे जो विजुअल्स आते हैं, मैं एज ए ह्यूमन बींग मैं बड़ा हर्ट होता हूँ कि वो अपने ही जो रहने वाले सिटीज़न हैं उनसे पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या कहोगे, अगर बुरा कहोगे तो आप अच्छे भारतीय हो, अगर नहीं कहोगे तो आप अच्छे भारतीय नहीं हो। ये वेरी अनफॉर्चुनेट। उधर बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैंने आपको हवाला दे दिया सुनील गावस्कर साहब का भी कि हमेशा बुरे टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो खड़े रहे हैं। बट अब ऐसा माहौल बन गया है कि जो भी है पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात कर ही नहीं सकता ना, पाकिस्तान के लिए बुरी बात करनी होगी। आप जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के टेंशन के बीच एक और बयान सामने आ गया है। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर जो कि फॉर्मर कप्तान भी थे इंडिया टीम के, उन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करो और इंडिया एशिया कप खेले बगैर बिना पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को एशिया कप में एंट्री नहीं देना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है कि एक वाहिद यही क्रिकेटर थे जो कि पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है, बट इस बार सर से ऊपर पानी बहने लगा। इसके चलते उन्होंने सुनील गावस्कर भी अब पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दिए, क्योंकि हर टाइम सुनील गावस्कर को जब भी पूछा जाता था कि पाकिस्तान के बगैर, तो पाकिस्तान के सपोर्ट में वे आंसर देते थे। बट इस बार पहलगाम अटैक के बाद भारतीय सरकार का भी रुख अलग रहा और हमारे सुनील गावस्कर सर का भी रुख अलग रहा। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बताया कि एसीसी काउंसिल कुछ नहीं होता है, हटाओ सब, क्योंकि पाकिस्तान के जो अभी चेयरमैन है वो खुद एसीसी काउंसिल है। इसके चलते अब ये बड़ा टेंशन का माहौल बन गया है। धन्यवाद।